Okay, girls. So as the Britain and the France they declare a war against the Germany, so they are also started to take part in this war. Now these countries they are called the allied countries or the allied states. Okay, and now the other words called the Axis power. They are allied power versus Axis power. Okay, yeah. But still Germany very rapidly they conquered half of the European countries at that time. Okay, like बहुत सारी countries पे उन्होंने उनको फतह कर लिया था जर्मनी ने. Okay, now at the same time, the military of the forces of both of these countries, like the Germany, Italy, and the Britain, they were also quarreled in these areas in the northern part of the Africa. And here on the other side, Japan जो था they are also attacking to its neighboring countries like Korea. Okay, they also conquered the whole Korea, and after that they attacking on the China. Okay, China के अंदर अपनी ज़रा civil war start हो चुकी थी, तो उसकी इन्हीं weakness की वजह से Japan attacked on them, and they also conquered most of the areas of this China, as well as here यहाँ पे बहुत सारी जो थी American colonies थी. Okay, as I mentioned in the start that this was the period of the colonization. उससे पहले कहीं से start हो चुका था. So the Japan also attacked on these colonies of America. ठीक है, उन्होंने यहाँ पे भी अटैक कर चुके थे. Now here we can see that all the Axis power जो थी, जहाँ पे भी Axis power थी वो बहुत तेज़ी से कंक्वेयर करती जा रही थी बहुत सारी स्टेट्स को, बहुत सारे एरियाज़ को. ठीक है, सो उसके बाद क्या हुआ था कि Italy also take part in this war. How? By attacking the France, by taking on France. ठीक है, फ्रांस पे अटैक करने के बाद जो था, अब इन्होंने भी पहले अटैक किया, फिर उसके बाद जर्मनी ने जो था इन पे अटैक करने शुरू कर दिया था. एंड आई थिंक सो विद इन 4 days दे कंक्वेयर्ड द होल फ्रांस कंट्री. नाउ दिस इज़ अंडर द जापान. ओके, सॉरी जर्मनी. नाउ दिस फ्रांस इज़ अंडर द जर्मनी. सो इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, ये सारी एरियाज़ जो थी ये जर्मनी के कंट्रोल में थी. ओके, आफ्टर दैट जब जापान जो था मोस्टली इसने इन सारे एरियाज़ को कंक्वेयर कर चुके थे. नाउ दे आर अटैकिंग, दे आर I think so in the year of 1941. Yes, in the year of 1941 now the Japan they attacked on the USA. ओके, इट्स की जितनी भी जो सी शोर एरियाज़ है, यहाँ पे हार्बर एरियाज़ है, दे अटैक्ड ऑन दिस एरियाज़. और बहुत बुरी तरह यहाँ पे भी इनके पे अटैक किया था. सो आफ्टर दिस अटैक द USA also declare a war against this Japan, and they joined the allied powers. Okay, allied power के साथ मिल गई थी, and they were against that Axis power. नाउ अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, दे अटैक्ड ऑन द जापानीज़ फोर्सेस जो कि यहाँ पे उनकी अमेरिकन कॉलोनीज़ पे जो पे अटैक कर चुके थे. ठीक है, नाउ USA ने सबसे पहले, अमेरिका ने क्या किया, सबसे पहले उनको जो था वहाँ पे उन पे अटैक किया था. एंड ऑलमोस्ट इन 2 years, ओके, 2 years लगे उनको यहाँ से पूरे के पूरे जापानीज़ फोर्सेस को यहाँ पे हटाने के लिए. ठीक है, यहाँ से हटा लिया था और इन एरियाज़ को फ्री करवा लिया था जापान से. ओके, जापानीज़ मिलिट्री से इनको फ्री करवा लिया था. ओके, आफ्टर दैट USA ने क्या किया था, लाइक इससे पहले तक जो थी USA पर अटैक होने से पहले तक एक्सिस पावर जो थी वो कम्प्लीटली फैल चुकी थी और उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को कन्वर्ट कर चुके थे. ठीक है, फिर जब अटैक हुआ फिर USA ने भी, अमेरिका ने, स्पेशली अमेरिका ने जब अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन किया था, उसके बाद से अब अलाइड फोर्सेस की भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो गई थी. ठीक है, ओके, यहाँ पे तो इन एरियाज़ को फ्री करने के बाद नाउ अमेरिका ने दे अटैक्ड ऑन द इटली, एंड यहाँ से जितनी भी जर्मन फोर्सेस जो थी, एक्सिस फोर्सेस जो थी, उनको यहाँ से फ्री करवा लिया गया, उनको यहाँ से हटा लिया गया था. और यहाँ का जो रूलर था उनको पहले जो था गवर्नमेंट से हटा लिया था, फिर उनको अरेस्ट भी कर लिया था. नाउ बस ये एरिया जो था ये फ्री हो गया था. नाउ दे आर फोकसिंग टू रिलीज़ दैट फ्रांस कंट्री फ्रॉम द
जर्मन कंट्रोल, फ्रॉम द जर्मन कंट्रोल। ओके, अब इन्होंने पूरी स्ट्रगल जो थी यहाँ से यूनाइटेड स्टेट जो थी, सॉरी यूके जो थी, यूके भी पूरी कोशिश कर रही थी कि हम फ्रांस को जो है आज़ाद करवा लें। यहाँ से जो थी ये अलाइड फोर्सेस थी, ठीक है। इनको भी नहीं छोड़ा था, जर्मन फोर्सेस ने इनके साथ भी जो थी नेवल फोर्सेस के थ्रू इन पे भी अटैक किया था, लेकिन वो उन्होंने जो थी काफ़ी स्ट्रांगली उसका रिस्पांस दिया था और ख़ुद को जो है प्रोटेक्ट किया कर लिया था उन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे अलाइड फोर्सेस जो थी उन्होंने पहले इटली को छुड़ाया था और फिर उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता एंड विद इन फ्यू मंथ्स जो थी उन्होंने फ्रांस को भी फ्री करवा लिया था इन जो थी एक्सिस पावर से। अब ये सारे एरियाज़ जो थी फ्री हो गए थे एंड यहाँ पर भी जितनी भी ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश और इटली की जितनी भी फोर्सेस जो थी उनको जो थी कंटिन्यूसली शिकस्त हो रही थी बाय दिस यूके, ठीक है। यूके की जितनी भी फोर्सेस हैं उनसे शिकस्त वो ले रहे थे। सो इस तरह ये एरिया जो था वो भी आहिस्ता आहिस्ता एक्सिस फोर्सेस को, एक्सिस पावर जो थी उनको शिकस्त हो गई थी, ये एरियाज़ भी फ्री हो गए थे और आहिस्ता आहिस्ता जापान ने जो एरियाज़ कंक्वेयर कर चुके थे वो उनसे वापस लिए जा रहे थे, इंक्लूडिंग दिस चाइना। सो चाइना पे भी जिस तरह उन्होंने अटैक किया था तो इसी तरह चाइना जो थी उन्होंने भी अपनी कंट्रीज़ को, अपने पार्ट्स को वापस लेने के लिए जो था उन्होंने अलाइड फोर्सेस के साथ वो मिल गई थी। सो इस तरह यूएसए, ओके, यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस तो उस टाइम चलो इतना नहीं था पावर में क्योंकि वो ख़ुद उसके अंडर आ गया था। अच्छा, अब बात करते हैं सोवियत यूनियन की, ठीक है। सोवियत यूनियन जो था, जो कि स्टार्ट से जो था जर्मनी के साथ कुछ एग्रीमेंट्स के थ्रू मिल गया था और पोलैंड पे भी अटैक कर लिया था। तो फिर जब जर्मनी को जब ये पता चला कि हम इतनी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं तो हिटलर ने अपना इरादा चेंज कर लिया था। उसने जो था सोवियत यूनियन पे भी अटैक किया था और सोवियत यूनियन पे अटैक करके जो थे ये मॉस्को तक ये सारे एरियाज़ जो थे उन्होंने जो थे कन्क्वेट कर लिए थे, ठीक है। अब इन्होंने जितनी भी अपनी आर्मी फोर्सेस जहाँ भेजी थी तो दैट वाज इन द विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में एज दीज आर द नॉर्दर्न एरियाज, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द नियर टू द नॉर्थ पोल, ओके, सो नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड है। तो यहाँ पे जो सिवियर विंटर सीजन होता है, सो फ्रोज़न कंडीशन होती हैं। सो इस कंडीशन में, इस इन्वायरमेंटल कंडीशन में, क्लाइमेट की वजह से यहाँ पे जो हिटलर की जो फौज थी उनको शिकस्त हुई। वो सिवियर कोल्ड टेम्परेचर की वजह से वो नहीं लड़ सके और इसीलिए सोवियत यूनियन ने उनको शिकस्त दे दी थी। अब उसके बाद सोवियत यूनियन जो थी वो भी अलाइड फोर्सेस के साथ मिल गई थी और वो सारे एरियाज़ जो कि इस जर्मनी ने यहाँ पे कन्क्वेट कर चुके थे, अब मॉस्को उन सॉरी सोवियत यूनियन उनसे वो एरियाज़ वापस ले रही थी, ठीक है। वो उनसे वापस रिकैप्चर कर रही थी, उनसे जर्मनी से उनसे चुरा रही थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब सोवियत यूनियन, यूके एंड यूएसए, चाइना, ठीक है, ये सारी की सारी अलाइड फोर्सेस बन गई। यहाँ पे जर्मनी, इटली एंड जापान ये एक्सिस पावर कहलाती थी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इटली को भी शिकस्त हो गई थी, यहाँ पे भी इनकी जो रियासत जो ये कॉलोनीज़ थी उनको शिकस्त हो गई थी और यहाँ पे जापान ने जितने भी एरियाज़ को कन्वर्ट कर लिया था वो एरियाज़ भी उनसे फ्री हो गए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता जो थी अब हर तरफ से यहाँ से सोवियत यूनियन जो थी फ्रॉम ईस्टर्न साइड दे इंटर इनटू द जर्मनी, ठीक है, वो भी साथ में अटैक करते रहे एंड फ्रॉम दिस साइड अलाइड फोर्सेस में यूएसए जो थी फ्रांस को छुड़ाने के बाद अब वो अगला उनका जो टारगेट था वो जर्मनी था, ठीक है। इस तरह दैट्स हाउ दे इंटर इनटू द जर्मनी। और फिर जर्मनी में जो थी आई थिंक सो इन द ईयर ऑफ 1943 और 44 में सो उन्होंने सरेंडर कर दिया था ख़ुद को, ठीक है। उन्होंने बस एटलीस्ट जर्मनी ने ख़ुद को सरेंडर कर लिया था, उनकी जो फोर्सेस थी मिलिट्री थी उन्होंने सरेंडर कर लिया था, लेकिन हिटलर ने जो था हिटलर ख़ुद को सरेंडर नहीं करना चाहता था। दैट्स वाई उन्होंने सुसाइड कर ली थी, ठीक है, अपनी फैमिली, अपनी बीवी समेत उन्होंने सुसाइड कर ली थी, ठीक है। 1945 में था, 1945 में था इन द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है, इन द मंथ ऑफ अगस्त जो थी यहाँ पे ये सब कुछ हो गया था। इट्स मीन्स दैट कि यहाँ पे ऑलरेडी ये जो पूरा का पूरा एरिया जो था यहाँ पे अलाइड फोर्सेस यहाँ पे जो थी उनको विक्ट्री हासिल हो गई थी और एक्सिस पावर जो थी वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो चुकी थी। अब यहाँ की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो
तो जापान जो थी ये सारे एरियाज़ उनसे फ्री करवा गए। एट द एंड जो थी, जो कि वो सरेंडर नहीं कर रहे थे। सो एट एंड क्या हुआ था कि यूएसए ने जो थी, अमेरिका ने उन पे थ्रू एटॉमिक बॉम्ब जो थी अटैक किया था। ठीक है, जो उस एटॉमिक बॉम्ब जो उन्होंने जो थी इसमें निशाना बनाया था, इनकी 2 सिटीज़ जो थी, हिरोशिमा एंड नागासाकी। ठीक है, तो इन सिटीज़ को जो थे निशाना बना के वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर लिया था। और ये हुआ था अगस्त में। यहाँ पे जो थी, आई थिंक सो, आई एम सॉरी, मैंने डेट में थोड़ी गड़बड़ कर ली। ये जो था अप्रैल में हुआ था। ठीक है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल के एंड तक जो थी इन्होंने सरेंडर कर लिया था। ये जो इवेंट था ये फिर जापान में जो बॉम्ब से अटैक किया गया था ये हुआ था। फर्स्ट जो बॉम्ब गिरा था वो 6 अगस्त को इन पे गिरा था हिरोशिमा में, जिसमें 80,000 तक लोग जो थे वो फौत हो चुके थे। और फिर नेक्स्ट जो था 9 अगस्त को उन्होंने सेकंड जो एटॉमिक बॉम्ब से अटैक किया था नागासाकी सिटी पर। ये दोनों सिटी जो थी, इसमें तकरीबन नागासाकी में 1 लाख तक जो लोग जो थे वो फौत हो चुके थे। और उसके बाद भी बहुत से लोग उसमें डिफरेंट डिजीज़ की वजह से बहुत ही फर्दर उनकी डेथ्स हो चुकी थी। अच्छा, ये दोनों सिटीज़ जो थी इनमें जो स्पेशली ये उनकी वो हाईली इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़ थी, जहाँ पे वो अपने मिलिट्री वेपन्स जो थे, वेपन स्पेशली वो तैयार करने के लिए जो इंडस्ट्री थी वो यहाँ पे थी। सो दैट्स वाई उन्होंने इन्हीं 2 सिटीज़ को जो था वो डिस्ट्रॉय कर लिया था। और इसके रिज़ल्ट में बहुत सारी, इसलिए कहते हैं कि पूरी दुनिया में ये वर्ल्ड वॉर 2 जो है ये ऐसी वॉर थी जिसमें बहुत ही ज़्यादा जो थी लोगों की डेथ हुई थी। पूरी दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा डेथ्स जो थी वो इसी वर्ल्ड वॉर 2 में हुई थी। अच्छा, तो फिर इसके बाद जो था जापान ने इस अटैक के बाद जो था, जो कि काफ़ी बुरी तरह डैमेज हो चुका था, तो उन्होंने सरेंडर कर लिया था। और इस तरह ऑफिशियली जो था फिर ये जो हमने डेट बताई थी ऑन 2 सितंबर, ठीक है, अगस्त के बाद 2 सितंबर 1945 को उनके बीच जो था एग्रीमेंट हो चुका था। और इस वॉर एग्रीमेंट इसमें था कि फुली उनको सरेंडर कर लिया था। ठीक है, और इस तरह जो थी वर्ल्ड वॉर यहाँ पे फिनिश हो जाती है। और विक्ट्री किसको हुई थी? वो सारी अलाइड पावर्स को हुई थी। ठीक है, अलाइड पावर्स में हमारे पास कौन सी कंट्रीज़ थी? दैट वाज द यूएसए, ब्रिटेन, रशिया या उस टाइम सोवियत यूनियन कहलाती थी, एंड चाइना। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द एक्सिस पावर वाज द जर्मनी, इटली एंड जापान। होप सो ये क्लियर होगा। और इसके बाद हम अपने टॉपिक पे वापस आएंगे, दैट वाज द ट्रिप्स मिशन। ओके।